नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, जहां आपको कंप्लीट केमिस्ट्री निःशुल्क करवाई जा रही है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरएमजीएक्स के अंदर बारे में। आरएमजीएक्स की बात करें दोस्तों, तो आरएमजीएक्स ऐसा रिएजेंट है जो मैक्सिमम चैप्टर्स में अपने आता है। दोस्तों काफी चैप्टर्स को कवर करता है, जैसे एल्केन में ले लो, ठीक है, एल्कोहल में ले लीजिए, कार्बनिक कंपाउंड में ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स है जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो डेरिवेटिव है उन सभी में आरएमजीएक्स कॉमनली आता ही आता है दोस्तों। और आरएमजीएक्स की अपन रिएक्शन देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कार्बन जो कंपाउंड है जिनके प्रिपरेशन मेथड अपन ने देखे हैं, उनके बाद में मैंने डिसाइड किया है कि एक बार आरएमजीएक्स का भी पूरा का पूरा चैप्टर आरएमजीएक्स रिलेटेड पूरा का पूरा एक बार डिस्कस किया जाए। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया था कि आरएमजीएक्स किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अगर दोस्तों वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आरएमजीएक्स ऐसा है जिसका एक क्वेश्चन हर साल आपको आरपीएससी एग्जाम के अंदर 100% मिलता ही मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इसी की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आरएमजीएक्स किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो व्युत्पन्न है उनसे अभिक्रिया करके एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये अपने पास आरएमजीएक्स है दोस्तों, समझिएगा। और यहां मैंने ले लिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में मैं क्या क्या ले सकता हूं, देखिए दोस्तों, एक तो ले सकता हूं मैं ये वाला ग्रुप, जिसमें अगर मैं यहाँ एक्स लगा देता हूं तो एसिड हैलाइड हो जाएगा। अगर OR लगा देता हूं तो ईस्टर हो जाएगा। अगर मैं NH2 लगा दूं तो अमाइड हो जाएगा। अगर इस H की जगह दोस्तों मैं R ले लूं और सिमिलरली यहाँ X ले लूं, OR ले लूं और NH2 ग्रुप में ले लूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी इसके बाद में आरएमजीएक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्वेश्चन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देखिए कैसे, ये जितने भी ग्रुप्स हैं XOR यानी एसिड ईस्टर एमाइड, ये ग्रुप मैं ये कह दूं कि ये आसानी से रिमूव होने वाले ग्रुप है, हटने वाले ग्रुप है। कौन से? हटने वाले ग्रुप, हटने वाले समूह है। यानी जब भी मैं आरएमजीएक्स को इन समूहों के साथ रिएक्शन कराऊंगा, X ले लो, OR ले लो और NH2 ले लो, ठीक है, और फिर बाद में इसका जल अपघटन कराऊंगा, तो देखिए दोस्तों, ये आरएमजीएक्स में ये जो R है यहाँ अटैक करेगा यानी आक्रमण करेगा, और ये जो ग्रुप है ये ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा। और ऐसे कैसे इसको C डबल बॉन्ड O के साथ में R को जोड़ दीजिए। यानी ये मैं कह दूं कि अगर यहाँ पर H होगा एसिड हैलाइड हो, जैसे फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल ब्रोमाइड, फॉर्माइल आयोडाइड, ऐसे ही OR हो एल्काइल फॉर्मेट, जिसमें इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट हो या फॉर्मेमाइड हो, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आरएमजीएक्स इनसे रिएक्ट करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये इसकी शानदार ट्रिक है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई फॉर्माइल फॉर्माइल क्लोराइड से, और फिर मैंने उसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन करवा दिया। क्या करवा दिया दोस्तों? जल अपघटन। अब देखिए यहां मैंने कहा कि इस HCl को HCOCl को यानी फॉर्माइल क्लोराइड को दोस्तों कुछ मैं इस तरह से लिख लूं, यही है फॉर्माइल क्लोराइड। अब ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करे और इस Cl को बाहर निकाल दे, ठीक है, तो बाहर निकलते ही ये ऐसे कैसे इस कार्बन से CH से जुड़ जाएगा। अब गौर से देखिए दोस्तों, क्या ये CH3 CHO है क्या? यही है, यानी ये है अपने पास इथेनॉल, या इसी को आप कह दो एसिटाल्डिहाइड, यही कह सकते हैं क्या दोस्तों? यही है क्या? बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर मैं यहां ले लूं दोस्तों इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और वही मैंने ले लिया फॉर्माइल ब्रोमाइड, इसकी जगह केवल क्लोराइड की जगह आयोडाइड ले लिया मैंने दोस्तों, अब H2 डाल दिया, तो ये इथाइल ग्रुप यहाँ इस कार्बन पे आक्रमण करेगा और इस Br को बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं दोस्तों। क्या इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, ये इथाइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा और इस Br को बाहर निकाल देगा, और ये इथाइल ग्रुप ऐसे कैसे इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 CHO, यानी ये हो गया दोस्तों अपने पास प्रोपेनॉल बन गया। क्लियर है क्या? तो इस तरह से अपन इस
फॉर्मल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं इस आरएमजेक्स से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ अमाइड हो या ईस्टर हो तो किस तरह से ये आरएमजेक्स रिएक्ट करेगा वो भी मैं रिएक्शन आपको हाथों हाथ बताते चलता हूँ, नोट कीजिए इसको। देखिए दोस्तों, ये तो था अपने पास पहले फॉर्मल हैलाइड के बारे में। अब मैं ईस्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस OR को देखिए दोस्तों, इस OR की जगह मैंने लगा दिया CH3, यानी ये बन गया मेथिल फॉर्मेट, और आईबीसी में इसको क्या कह सकते हैं, मेथिल मीथेनोएट। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से ये RMGX इस ईस्टर से रिएक्ट करता है, और फिर जल अपघटन भी तो करवा लेंगे इसका, और क्या बने। तो मैं इस ईस्टर को दोस्तों कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि जैसे ये RMGX का R इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस OR को निकाल दीजिए। जैसे ये OR निकल गया दोस्तों, यहाँ ये एल्काइल ग्रुप RMGX का जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा दोस्तों, एल्डिहाइड। जैसे अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया इस मिथाइल फॉर्मेट से करवा दूं, तो कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों, और फिर आगे करा दूं जल अपघटन। तो ये मिथाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और OCH3 को बाहर निकाल देगा, और ये कुछ इस तरह से एसिटेल्डिहाइड या इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देगा, क्या निर्माण कर देगा, यानी एसिटेल्डिहाइड CH3CHO का निर्माण हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस मिथाइल की जगह अगर आप इथाइल लेना चाहें तो इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। देखो देखो फटाफट सोचो अपने दिमाग में, अगर मैं यहां ले लूं तो इसको एथिल फॉर्मेट कह दूं क्या। अब वही कंसेप्ट है, इस OR को बाहर निकाल दीजिए और ये CH3 इस कार्बन से जोड़ दीजिए, जल अपघटन ले लीजिएगा, और यहां जुड़ गया दोस्तों ये इथाइल ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप बाहर निकल गया और ये मिथाइल इस कार्बन से जुड़ गया, तो यही एसिटेटेड बन गया दोस्तों। अब कोई कहे सर कि अगर मैं इसका C2H5 कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं, केवल एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एल्डिहाइड बन जाएगा दोस्तों। ये लीजिए, जल अपघटन करवा दिया, तो ये इथाइल इस कार्बन पे जुड़े अटैक करेगा और इस OC2H5 को बाहर निकाल देगा, और कुछ इस तरह से ये C2H5 जुड़ जाएगा। इसको आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं क्या, प्रोपेनॉल बन गया दोस्तों। बोलो, समझ में आ रही है बात दोस्तों, समझ में आ रही है, फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। अब मैं बात करता हूं इस अमाइड के साथ में, इसमें अगर HCO के साथ में NH2 जुड़ा हुआ तो उसको अपन बोलेंगे फॉर्मेमाइड। चलिए फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर इस HCO के साथ में अगर NH2 हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मेमाइड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, या मीथेन अमाइड कह दें, आईपीसी में मीथेन अमाइड। अब देखिए ये किस तरह से RMGX से रिएक्ट करता है, तो कंसेप्ट वही है अपना सिंपल सा, HC डबल बॉन्ड ONH2। ये हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, तो ये R यहाँ पर अटैक करेगा और इस NH2 को बाहर कर देगा और जल अपघटन करवा देंगे। तो कुछ इस तरह से इस NH2 की जगह क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, और ये क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया दोस्तों। जैसे एग्जांपल लेते दोस्तों, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और फॉर्मेमाइड से इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है, और मैंने आगे करवा दिया जल अपघटन। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको अटैक कराओ, NH2 को बाहर निकाल दो, NH2 बाहर निकलेगा, इसके और भी चीजें बाहर निकलेगी, लेकिन अभी मेन ये है कि किस तरह से ये कितनी तेजी से प्रोडक्ट बना सके, वो अपने को ट्रिक देखनी थी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत काम में आएगी दोस्तों। आपके 3 घंटे के अंदर काफी समय बचाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इथेनॉल बन गया क्या। अगर कोई कहे कि सर मैं इस मैग्नीशियम क्लोराइड को इथाइल ग्रुप में ले लूं, तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं फॉर्मेमाइड से कराऊं और फिर फर्दर जल अपघटन कराऊं उसके आगे जाकर के, तो ये इथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा और इस NH2 को बाहर निकाल देगा, और कुछ इस तरह से ये बन जाएगा C2H5CHO, यानी CH3CH2CHO बन जाएगा, यानी वही प्रोपेनॉल बन गया क्या दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाली कंडीशन अपनी कवर हो गई। अब अपन इस कंडीशन को करते हैं और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ में RMGX रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं RMGX की इस ग्रुप के साथ में रिएक्शन करके बता रहा हूं। RMGX ले लिया मैंने और यहां ले लिया ये वाला ग्रुप, जहां अगर इसके साथ में CO के साथ में F जुड़ा हुआ है तो एसिल हैलाइड, अगर OR जुड़ा हुआ तो ईस्टर,
और अगर NH2 जुड़ा हुआ हो तो दोस्तों अमाइड। फिर इसका करवा दिया जल अपघटन और मैंने कहा कि ये जो ग्रुप है वो तो लिविंग ग्रुप है, हटने वाले ग्रुप है, तो ये R इस पर अटैक करेगा और ये सारे ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। और कुछ इस तरह से दोस्तों अपने पास में कीटोन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसका एग्जांपल में। सबसे पहले एसिड हाइड्राइड को ले लेते हैं। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया इथेनॉल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड दोस्तों, CH3COCl, क्या नाम इसका, एसिटाइल क्लोराइड, या आईपीसी में बोले तो दोस्तों इथेनॉल क्लोराइड। और फिर आगे करा दिया जल अपघटन। क्या बना, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, वही तरीका सिंपल सा है कि ये मेथिल या इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो कुछ इस तरह से ये ग्रुप इस Cl की जगह जुड़ जाएगा और एसीटोन का निर्माण कर लेगा। क्लियर है। चलिए इसी तरह अगर इस Cl की जगह अगर OR लगा देता हूं दोस्तों, तो इसको मैं मैथिल एसीटेट कह सकता हूं। देखो नेम में अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका नोमेनक्लेचर भी समझा दूंगा। मैथिल एसीटेट है और फिर इसका मैंने आगे करवा दिया दोस्तों जल अपघटन। तो ये इस तरह से अटैक करेगा और OCH3 को बाहर निकाल देगा और ये कुछ इस तरह से अपने पास एसीटोन का निर्माण कर लेगा। अगर दोस्तों यहाँ होता इथाइल ग्रुप, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर यहाँ होता इथाइल एसीटेट और मैं करवा देता जल अपघटन, तो क्या बनता, तो वही कंसेप्ट है। ये एथिल ग्रुप यहाँ आता और इस कार्बन पे अटैक करता, इस OR ग्रुप को बाहर निकाल देता और कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ जाता C2H5। तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों, CH3CO CH2CH3, यानी 2 ब्यूटेनॉन कह सकता हूँ क्या मैं, जो भाई 2 ब्यूटेनॉन कह सकता हूँ। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि RMGX जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेगा दोस्तों। क्लियर है क्या। चलिए अब देखो एक अमाइड वाली ग्रुप और बच रहा है दोस्तों, इसको भी खत्म करते हैं, इसको नोट कीजिए आप। चलिए दोस्तों अब बच रहा है अपने पास अमाइड, RMGX ले लिया और यहां मैंने अब ले लिया अमाइड और फिर इसका करवा दिया आगे जल अपघटन। सोचिए क्या बनेगा, तो वही सीधा सीधा तरीका अपना, R यहाँ अटैक करे और ये NH2 ग्रुप बाहर निकल जाए दोस्तों, और यहाँ इस NH2 की जगह जुड़ जाए R, यानी क्या बन गया अपने पास, कीटोन का निर्माण हो गया दोस्तों। चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने एसिड अमाइड से, क्या बोलेंगे इसको, एसिटेमाइड, यही कहेंगे दोस्तों। और आईपीसी में चाहो तो इथेन अमाइड कह देते हैं इसको, यही है इथेन अमाइड। चलिए और फिर आगे करवाई दीजिए इसका जल अपघटन। तो कुछ इस तरह से ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस NH2 को बाहर निकाल देगा और ये बना लेगा दोस्तों एसीटोन। क्या बना लेगा, एसीटोन। तो अब देखो दोस्तों कंफर्म हो गया कि अगर RMGX इस ग्रुप से जुड़ेगा इस तरह के डेरिवेटिव यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से, तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर इस ग्रुप से जुड़ेगा तो कीटोन का निर्माण करेगा दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने और यहां ले लिया मैंने एसिटामाइड की जगह अब प्रोपेन अमाइड और फिर इसका करवा दिया जल अपघटन। तो देखिए दोस्तों ये जो इथाइल ग्रुप है, ये जो एथिल ग्रुप है वो इस पर अटैक करेगा और इस NH2 को बाहर निकाल देगा और कुछ इस तरह से ये नए यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो गौर से देखिए दोस्तों, ये है अपने पास 3 पेंटेनोन, क्या है दोस्तों, 3 पेंटेनोन। तो दोस्तों इसी तरह की अगर फ्री और निःशुल्क क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, RMGX की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ मैंने कवर करवा दी है। अब जो बच रही है वो बच रही है RMGX की रिएक्शन साइनाइड के साथ में, RMGX की रिएक्शन CO2 के साथ में और RMGX की रिएक्शन डाइअल्काइल कैडमियम के साथ में। ये 3 रिएक्शन और बच रही है दोस्तों, इसके बाद में कंप्लीट RMGX आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।